तो दोस्तों फिर से सभी को नमस्कार। दोस्तों आज ये मीटिंग विशेष रूप से जो हमारे साथी हैं, जो पुराने साथी हैं, जो 2020-21 से हमारे साथ जुड़े रहे और उसके बाद से उन्होंने पूरा प्रयास किया कि मित्र सेवा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मित्र सेवा को कैसे एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाया जाए जहां पर वो सबकी पहुंच में रह सके। तो अब जब हम इस स्तर पर पहुंच चुके हैं, इस लेवल पर हम पहुंच चुके हैं कि मित्र सेवा जो है वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि अब मित्र सेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज में 6 कंपनी है। तो उन जो पुराने साथियों को जो है वो याद याद करना और उनका जो है वो शुक्रिया अदा करना, उनको धन्यवाद करना और साथ ही साथ उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनको मौका देना कि कैसे आप बेहतर तरीके से जो मित्र सेवा आप जिस स्तर पे है आप फिर वो जुड़ के और इससे लाभ ले सकते हैं। जुड़ना आपका इसलिए जरूरी है कि आपने शुरू से बहुत प्रयास किया और ये मैं बार बार कहता हूं कि आपके प्रयास की बदौलत ही जो लोग जिन लोगों ने ये मित्र सेवा का गठन करने में और एक से एक जो छोटे छोटे स्टेप थे, जो छोटी छोटी चीजें थी, उसको बढ़ाने में जो मदद किया, तो वास्तव में मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये अपने प्रयासों से मित्र सेवा को इस स्तर पर पहुंचाया है। दोस्तों आज जो स्थिति है, हम जिस स्थिति में पहुंच चुके हैं, तो मैंने एक चूंकि आज फॉर्मल मीटिंग थी, फिर भी मैंने कहा कि कम से कम एक जो है इसमें पीपीटी या पावर पॉइंट भी कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कि लोगों को हम जो भी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो बात कहना चाहते हैं, वो इफेक्टिव तरीके से कह सकें। तो दोस्तों मित्र सेवा जो शुरुआत हुई थी वो जैसा आप सभी को मालूम है कि 2021 में हम लोगों ने जनवरी महीने में इसकी शुरुआत की थी और शुरुआत करने के बाद से ही बहुत जो है हम लोगों ने संघर्ष का सामना किया और संघर्ष का सामना ऐसा नहीं कि अब हम लोग उससे दूर हो चुके हैं, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। तो लगातार हम लोग संघर्ष करते जा रहे हैं और लेकिन उन संघर्षों से रास्ता भी निकालते जा रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने मित्र सेवा इंश्योरेंस एंड फिनटेक करके जो कंपनी बनाई, फिर जो और दूसरी कंपनी बनाई, फिर तीसरी कंपनी बनाई, फिर चौथी कंपनी बनाई, फिर पांचवी कंपनी बनाई, फिर छठी कंपनी बनाई, फिर उसमें म्यूचुअल फंड सर्विसेज स्टार्ट किया, फिर जो है आपका ई कॉमर्स सर्विसेज स्टार्ट किया। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब हम लिटरली कह सकते हैं कि हम लोग अगर सही तरीके से देखें तो 6 वो और 2 ये कंपनी जो म्यूचुअल फंड से संबंधित और हमारे ई कॉमर्स से संबंधित, ये मिला के 8 कंपनी और फॉर्मली आगे चल के हम लोग इसको 8 कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। 2 और कंपनी हम लोग इसमें बनाएंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। तो दोस्तों मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूं और मैं आपको एक शेयर करना चाहता हूं पीपीटी जो है हमारे पास, तो ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से हम आपसे बातचीत कर सकें। दोस्तों जो मित्र सेवा ग्रुप ऑफ कंपनी है और क्योंकि मैं उन लोगों के प्रति भी मुखातिब होना चाहता हूँ कि अपनी बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने शुरुआत में ही कहा, जो लोग हमसे शुरू से जुड़े रहे और ये चूंकि हम YouTube में और Facebook पे भी डालेंगे तो उसमें वो सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं अभी भी, तो उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए अगर कहीं आपको ये लगे कि कोई चीज रिपीटिशन हो रही है जो आपको जानकारी में है, तो उसको आप अन्यथा नहीं लेंगे,
क्योंकि हमने ये उनके लिए जो है आज की मीटिंग रखी, जो लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े रहे लेकिन किसी कारण से वो इस समय नहीं जुड़े हैं, या जुड़े भी हैं तो वो प्रॉपर तरीके से जानकारी के अभाव में काम नहीं कर पा रहे हैं, और वो उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं जो उनके लिए बनाई गई। तो जब हम लोगों ने ये मित्र सेवा प्राइवेट लिमिटेड बनाया था, और उसके बाद से जब आपको पता होगा कि हम लोगों ने इसका जो भी हेडक्वार्टर रखा था वो सेक्टर 13 में इसका हेडक्वार्टर था, कारपोरेट ऑफिस था, और वहाँ से कारपोरेट ऑफिस से हम लोग संचालन करते थे। और एक से एक हम लोगों ने जब उस समय डिजी पोर्टल शुरू किया और उसमें नेटवर्क क्रिएशन स्टार्ट किया। नेटवर्क क्रिएशन आपको स्टार्ट हुआ तो आपको पता होगा कि इस समय नेटवर्क क्रिएशन में जो हमारे पास एफई है, जिसमें कि 5,000 रुपए फीस देके और ज्वाइन करना होता था, बिल्कुल लाइन लग गई। जिस तरीके से लोगों ने उत्साह दिखाया, और जितने भी हमारे बीसी साथी थे जो हमसे पहले से जुड़े हुए थे इलाहाबाद बैंक की वजह से, उन्होंने और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उनकी वजह से ये अभियान इतना सफल रहा। और उसके बाद से जो हम लोगों ने मित्र सेवा किया, एमएस बनाने की परंपरा शुरू की, तो एमएस बनने में भी बहुत सारे एमएस बने, और इस समय जो टोटल एमएस हैं वो आपके वो नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें एक्टिविटी का परसेंटेज डाउन है। कारण ये कि शुरू में कुछ दिक्कतें आई, कभी कुछ प्रॉब्लम आई, कभी दूसरी प्रॉब्लम आई, कभी तीसरी प्रॉब्लम आई, लेकिन वो अगर किसी कारण से दूर होते चले गए, हम लोग उनको प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाए। इसलिए जो आज जो मैंने सीरीज चालू की है वो इसीलिए चालू किया, और ये लगातार हर हफ्ते हम लोग संडे को इस पे बातचीत करते रहेंगे। तो जब हम लोगों ने ये शुरू किया था एफई और एमएस बनाने का, देखिए जो भी लोग भी हैं यहाँ पे, ज्यादातर लोग जितने भी बीसी थे हमारे, सारे वो एफई बन गए, और एफई बन के उन्होंने बाकी लोगों को भी ऐड किया। बीच में जो है कुछ हम लोगों के साथ दिक्कतें भी आई, कुछ लोगों ने जो है वो उसमें ऐसी भी गतिविधियां की जो मॉरली ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी ईश्वर उनको क्षमा करे, ये जो भी उन्होंने किया, और ईश्वर उनको तरक्की दे, उनको प्रगति दे। हम उनके जो है वो जो कि हमारे साथी थे, तो उनकी बुराई की हम कामना नहीं कर सकते, उनकी भलाई की ही कामना कर सकते हैं कि वो अच्छे रहें और खुश रहें, सकुशल रहें। क्योंकि उनकी इन सब जो भी उन्होंने किया, उसके बावजूद भी मित्र सेवा लगातार बढ़ता ही रहा। तो हो सकता है कि अनजाने में जो है उन्होंने जो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपके साथ जलने वाले भी हैं, तो इसका मतलब कि आप जरूर तरक्की कर रहे हो, तभी जलने वाले उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये चीजें आई, और हम लोगों ने इसको बहुत तरीके से फेस किया, सब कुछ किया। अब जो हम लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, सबसे मिलने जुलने का, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी हमारे पुराने साथी हैं उनको फिर से एक बार बात करिए, और उनको ये चीजें बताइए कि क्या चीजें हैं कि जो भी उनके मन में गलत फहमी है, या जो उनको गलत चीजें बताई गई, वो ऐसा कुछ नहीं है। और जब मित्र सेवा जब आगे बढ़ रहा है और बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है, तो उस समय ये अच्छा नहीं लगता कि अगर फायदा मिलने की बात आई तब वो बेचारे जो है वो दूर हो गए, और जब तक हम लोग संघर्ष कर रहे थे तब तक वो हमारे साथ में थे। तो उन लोगों को ये जरूर जोड़ना है और उनको साथ लेके चलना है। आप देखिए, मित्र सेवा में कितने सारे लोग हैं जो चाहे रोजगार के रूप में, चाहे स्वरोजगार के रूप में, चाहे मित्र सेवक के रूप में, चाहे किसी रूप में, वो हमसे जुड़े हुए हैं, और उनके जुड़ने की बदौलत ही हम लोग जो है वो जो भी हमारा ये कारवां है आगे बढ़ रहा है, वो उनकी वजह से ही बढ़ रहा है। तो और इसीलिए, और दूसरी चीज, उनका जुड़ाव व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रति भी है। तो दोनों चीज, जो लोग हमसे जुड़े वो व्यक्तिगत हमसे लगाव की वजह से जुड़े, और जो लोग भी यहाँ पर जो मित्र सेवा में जो आए शुरुआत में, उन्होंने मित्र सेवा को ज्वाइन किया, उन लोगों ने भी धीरे धीरे जो है हम लोगों का ये वो हो रहा है
कि किसी के 5 साल पुराना कोई हो गया और कोई शुरुआत से ही हमारे साथ है, और किसी को 4 साल हुआ, किसी को 3 साल हुआ, लेकिन अब वो धीरे-धीरे सिलसिला जो है बढ़ता चला जा रहा है। और हम लोग जिस तरीके का एनवायरनमेंट, जिस तरह का वातावरण देने की कोशिश कर रहे हैं अपने यहाँ, वो जो है वो इस तरीके से कर रहे हैं ताकि आपस में लोग आपस में हेल्दी कंपटीशन के साथ-साथ काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये सारी चीजें जब हम लोगों ने शुरू की, डिजी पोर्टल शुरू किया, फिर उसके बाद इंश्योरेंस का कॉर्पोरेट एजेंसी हम लोगों ने लिया, तो सारी चीजें करते करते जो है अब हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि फाइनली ये जो वर्टिकल हमने अभी स्टार्ट किया है, तो वो हम लोगों ने शुरुआत की। और इसमें आपका जबरदस्त, आपका मतलब जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे स्टाफ हैं, चाहे वो हमारे साथी हैं, पुराने साथी हैं, वो सबके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी अलग अलग फ्रंट पे आने वाली है। तो मित्र सेवा जो कंपनी आई और जिस तरीके से ये चली और जिस तरीके से ये आगे बढ़ी, वो वास्तव में मैं दिल से जो अपने सभी जो हमारे साथी हैं, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और उनके आशीर्वाद की कामना के साथ ही और आशीर्वाद के साथ ही जो है हम लोग इस लेवल तक पहुंचे। तो मैं बार-बार कोटि-कोटि जो है मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जो आपने देखा कि हेडक्वार्टर हम लोगों ने जो बताया कि लखनऊ में रखा है, 8 बिजनेस वर्टिकल हैं अभी अलग-अलग जो जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। रूरल फर्स्ट हमारा मिशन है कि गाँव पे किसान को, महिला को, जो युवक हैं, उनको रोजगार देना, उनको स्वरोजगार देना, ये हमारा जो है उद्देश्य है। तो किसी भी तरीके से जो भी हम इसमें कर रहे हैं, तो आगे जो है हम अगर अब बात करते हैं कि अब भाई हम लोग कौन है, ये बताने की जरूरत है किसको, जो लोग हमसे जुड़े हुए नहीं है। तो ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि ये जो हमारा संचार माध्यम है आज का, ये बहुत लोगों को भी हम भेजेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपका जो मित्र सेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जिसको हम गर्व से कहते हैं कि ये एक तरीके से वर्चुअली 8 कंपनियों, अभी 6 वैसे और प्लस 2 जो है, और इनडायरेक्ट रूप से 8 कंपनियों की वजह से चल रहा है। तो आप ये देखते हैं कि जितना भी 8 बिजनेस वर्टिकल है, यूपी में हेडक्वार्टर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा फोकस है, और ये सारी चीज करके हम लोग इसमें आगे चलते चले जा रहे हैं। इसके बाद से अगर हम जो हमारे वर्टिकल है उसकी बात करें, तो डीजी पोर्टल, हायर परचेज जो स्वागत का हमारा एनबीएफसी है, मित्र धारा है जो हमारा डेयरी का प्रोडक्ट है, वेल्थ मित्र जो हमारा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इंश्योरेंस है, मित्र ई स्टोर है, माइक्रो फाइनेंस है, ये सारी चीजें लेके हमारे ये सारे वर्टिकल और इतनी जगह पे हम लोग चले। अब इसको कैसे, मतलब जो लोग हमसे जुड़ेंगे या जो लोग हमारे पुराने साथी हैं, उनको आप अगर बात करेंगे तो उनको क्या समझाना है, उनको क्या चीज बताना है, वो मैं आज इसको बताऊंगा, एक एक जो कंपनीज हैं हमारे पास, और उनसे हम कैसे लाभ ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें मित्र सेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, तो ये उन कंपनीज की लिस्ट है कि मित्र सेवा इंश्योरेंस एंड फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी, दूसरा मित्र सेवा फाउंडेशन वेलफेयर जो हमारा एनजीओ है, तीसरा जो है मित्र सेवा माइक्रो सर्विसेज फाउंडेशन जो हमारा माइक्रो फाइनेंस का विंग है, चौथा जो है मित्र सेवा किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो हमारा किसानों के कल्याण के लिए जो हमने कंपनी बनाई, और उसके बाद मित्र सेवा फूड एंड डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी किसानों की भलाई के लिए, और बाकी जो है वो जो शुद्ध और स्वच्छ जो दूध की आपूर्ति, दूध या दूध से मिले प्रोडक्ट की आपूर्ति जो है हम अपने लोगों को करने के लिए ये बनाया गया। स्वागत हायर परचेज जो कि माइक्रो फाइनेंस से हम बड़े लोन नहीं कर पा रहे थे या जो और कैटेगरी का लोन नहीं कर पा रहे थे, तो स्वागत हायर परचेज हम लोगों ने एनबीएफसी वो किया। और आगे सपना ये है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी समय लगे,
उसके बाद से बैंक में कन्वर्ट करना है, ताकि जो हमारे 51 मैनेजर हैं, उनको जो है हम पूरी तरीके से बैंक के मैनेजर का दर्जा दे सकें। तो ये आप जो लोग भी जुड़े हैं, अगर आपको उसको फ़ायदा लेना है, तो आपको भी इससे जुड़ना पड़ेगा। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, वो और प्रयास करके इससे जुड़ें और मेहनत से काम करें, लगन से काम करें। अगर हम बात करें कि बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी जो हमारे अवेलेबल है, मित सेवा इंश्योरेंस फिनटेक में क्या-क्या बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आपको दिख रही है? वो जो है अगर हम बात करें, तो इसमें इसके माध्यम से हम लोग मित्र सेवा केंद्र, जो हम लोगों ने नाम दिया था कि मित्र सेवा केंद्र, जिसमें कि डिफरेंट सर्विसेज, चाहे वो कहते हैं कि विथड्रॉल, एईपीएस विथड्रॉल हो, एईपीएस डिपॉजिट हो, साथ में बिल पेमेंट हो, रिचार्ज हो, पैन कार्ड हो, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके मित्र सेवा केंद्र पर उपलब्ध थी। और ये ईडब्ल्यूएस बन के, एमएस बन के, एफई बन के आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? तो पहली बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है। दूसरा, इंश्योरेंस के एडवाइजर बन सकते हैं। जो लोग भी हैं, तो वो इंश्योरेंस के एडवाइजर बन के और लाभ ले सकते हैं। इंश्योरेंस के एडवाइजर बनने से क्या फायदा है कि अगर मान लीजिए आप एजेंट बनते हैं किसी कंपनी के, तो आप एक कंपनी का एजेंट बन सकते हैं, तो आप बाकी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर मित्र सेवा के साथ आप जुड़ते हैं और एडवाइजर बनते हैं इंश्योरेंस के, तो आप जो हमारी हेल्थ की कंपनी है, और चाहे वो उसकी लाइफ की कंपनी है, चाहे वो नॉन लाइफ की कंपनी है, फिर चाहे मोटर इंश्योरेंस है, चाहे नॉन मोटर इंश्योरेंस है, चाहे किसी तरह की कोई कंपनी हो, तो उससे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इसका मतलब कि एक साथ आप 10 कंपनी, 20 कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उससे जुड़ के और काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज, कई सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। जो जो यहाँ पर है, आप कोई भी इंश्योरेंस करते हैं तो आपको तुरंत उसका कमीशन मिलता है। भले ही मित्र सेवा को कमीशन 1 महीने बाद मिले, 1.5 महीने बाद मिले, लेकिन आपको कमीशन तुरंत मिलता है। तो ये सारे फायदे हैं। तो ये आप लोगों को बता सकते हैं कि आप मित्र सेवा में इंश्योरेंस के एडवाइजर, जो ईडब्ल्यूएस, एमएस और एफई के अलावा इंश्योरेंस के एडवाइजर भी बन सकते हैं, और इंश्योरेंस के एडवाइजर बन के बहुत सारी कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। और ताकि आपके पास लिबर्टी रहेगी, कहीं आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, आप घर से काम कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। जो तो इसका मतलब कि कहीं भी हर तरीके से फ्रीडम है। और इंश्योरेंस एडवाइजर बनने के लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, कोई केस जो है शुल्क नहीं है। इसी के साथ म्यूचुअल फंड का जो हम लोगों ने शुरू किया अभी, तो म्यूचुअल फंड में भी आप एडवाइजर बन सकते हैं, और एडवाइजर बन के जो भी आपको इसके फायदे हैं, वो उसका फायदा उठा सकते हैं। और वो कर सकते हैं एक तरह से, आप 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000, कितना भी जो है इसमें आप जो भी आपका कमीशन कहिए या मेहनताना कहिए, वो आप इसमें ले सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है। जितना एयूएम आपका बढ़ता जाएगा, जितना पैसा बढ़ता जाएगा, उतने का लगभग 0.5% आप मान के चलिए, 0.5%, 0.6%, जिस तरीके से का वो है फंड है, उस तरीके से जो है वो आपको कमीशन मिलता जाएगा। इसका मतलब कि अगर 1 साल में अगर 1 करोड़ एयूएम हो गया, तो 1 करोड़ का 0.5% आपको वो मिलता रहेगा। इसी तरह से 1 करोड़ अगर पहले साल में हो गया, तो दूसरे साल 2 करोड़ होगा कम से कम। तो जो कि 1 करोड़ लोगों ने जो जमा किया, वो 1 करोड़ और बढ़ाएंगे, तो अगले साल से 2 करोड़ हो जाएगा, उससे अगले साल से 3 करोड़ हो जाएगा। ये खाली जो आपने पहले साल में बनाया। लेकिन अगर दूसरे साल में भी आपने काम किया, तो वो जोड़ते हुए ये एक बहुत बड़ी पूंजी हो जाएगी, जो जिसका कमीशन आपको मिलता रहेगा, लगातार मिलता रहेगा, जब तक कि वो म्यूचुअल फंड या एसआईपी चलती रहेगी। तो एक एसआईपी बंद होगी, दूसरी चलेगी, दूसरी बंद होगी, तीसरी चलेगी। तो वो इस तरीके से आपका जो भी एयूएम है या जो फंड है, वो लगातार बढ़ता रहेगा। और साथ ही साथ उसमें जो 10%, 12% जो ग्रोथ होगा, उस पर भी जो ग्रोथ वाला अमाउंट होगा, वो भी उसमें जुड़ता है। तो ये जोड़ने के बाद से फाइनल जो है आपको वो म्यूचुअल फंड के एडवाइजर के रूप में जो काम करते हैं, अभी नहीं पता चलेगा आपको। अभी मार्च अप्रैल में जो कमीशन है, वो तो पता नहीं चलता। जो कमीशन आया, 800 रुपए आया, 900 रुपए आया हम लोगों के पास, तो हम आपको क्या डिवाइड करें वो। लेकिन ये
इसमें हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। साल भर बाद, 1.5 साल बाद आप ही कहेंगे कि अरे वाह, हमने क्या बढ़िया काम पकड़ लिया कि इसमें जो है अपने आप बैठे बिठाए इनका। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो भी आप शुरुआत कराएं वो लगातार जो है वो चलता रहे। तो म्यूचुअल फंड के एडवाइजर बन के कर सकते हैं। ये जो आपको काम समझ में आए, जो लोग भी हमसे जुड़े हैं या जुड़ने जा रहे हैं, वो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। बीसी सर्विसेज, हमारे पास बीसी सर्विसेज है, इंडियन बैंक की, बैंक ऑफ इंडिया की। आप इससे जुड़ के और इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की बीसी सर्विस पे आप लाभ उठा सकते हैं और इसमें काम, जहां जहां हम लोग काम कर रहे हैं वहां पर जो है आप बीसी किसी को बना सकते हैं और वो उनको ये सुविधा दे सकते हैं। तो बीसी वाला एक चीज है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर हमारे साथी जो है बीसी का काम कर रहे हैं या करके यहाँ पर आए हैं। जो वेल्थ मित्र में और भी चीजें हैं म्यूचुअल फंड के अलावा, जैसे आप लोन कोई लेना, किसी को पर्सनल लोन लेना है, किसी को बिजनेस लोन लेना है, किसी को जो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या एजुकेशन लोन लेना है, या म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेना है, शेयर उनके पास है उसके अगेंस्ट पे लोन लेना है, गोल्ड का लोन लेना है, तो वो कोई भी लोन के लिए आप लीड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और जो नेशनलाइज बैंक हैं या प्राइवेट बैंक हैं या एनबीएफसी है, उसके माध्यम से हम लोग वो जो है इसमें शुरुआत इसमें करने जा रहे हैं, जो कि मंडे से हम लोग मीटिंग करेंगे और मंडे से जो है इसमें शुरुआत होने जा रही है। अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, और भी बैंकों से हम ट्राई कर रहे हैं कि वो अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी मिल जाए, या क्रेडिट कार्ड की लीड वगैरह, जैसे किसी को क्रेडिट कार्ड लेना है तो वो भी लीड जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं। एक और सुविधा आई है यूपीआई पे, यूपीआई से पेमेंट, जैसे अभी आप आधार से पेमेंट कर रहे हैं, मतलब ईपीएस से पेमेंट कर रहे हैं, तो अब यूपीआई से भी पेमेंट हो सकता है, कैश पेमेंट हो सकता है। जो उसकी भी फैसिलिटी के लिए जो है वो हमारा फिटबी डिपार्टमेंट बात कर रहा है और जल्दी ही उसमें भी कोई आपको एक हफ्ते दो हफ्ते में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसको बोलते हैं यूपीआई पे एटीएम। तो अब वो एटीएम के लिए कार्ड की जरूरत नहीं, आधार कार्ड की जरूरत नहीं, मतलब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं, आधार कार्ड की जरूरत नहीं। आप आपके अगर जो भी फोन पे, गूगल पे, नवी पे वाला में पैसा है तो आप उसका पैसा कहीं से भी निकाल सकते हैं। अभी तक वो निकालने का प्रावधान बहुत कम जगह था, नहीं था, और अब जो है वो भी सुविधा हो सकती है। तो आप देखिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि नए लोग जो को ये जनसंपर्क के लिए मैं बात बता रहा हूँ, इसीलिए जो है आपको ये आपके बताने के लिए है। आप लोगों को बता सकते हैं कि ये चीजें आप सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद से अगर हम दूसरी कंपनी में बात करें, जो हमारी दूसरी कंपनी है मित सेवा माइक्रो सर्विसेज फाउंडेशन, जहां पे हम माइक्रो फाइनेंस का काम करते हैं। माइक्रो फाइनेंस क्या है? जो छोटे लोग हैं जो छोटा बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी उनका बिजनेस तो उन्होंने कर लिया, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन उस बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए वो कहाँ जाएं? अगर उनको 20,000 रुपए की जरूरत है, उनको 30,000 रुपए की जरूरत है, उनको 50,000 रुपए की जरूरत है, तो वो कहाँ जाएं? बैंक तो जो है कहेगा अरे इतना छोटा लोन क्या करेंगे, इतनी मेहनत करने से क्या फायदा कि 20,000 30,000 रुपए के लिए हम ये लोन करें। तो वो चीज, जो भी आदमी अपना रोजगार करना चाहता है या स्वरोजगार करना चाहता है, तो वो उसके लिए एक ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि उसकी जो भी जरूरत है वो उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और जो जिसकी दुकान चलती हो उसको उसको मदद करनी है। यहाँ पे सीखने के लिए मदद हमको नहीं करनी है। सीखने के लिए जो है वो जो सरकारी संस्थाएं वो सीखने के लिए मदद कर सकती हैं, ताकि लोग अपना वहाँ सब्सिडी और सब चीज़ों का फायदा उठा के उसको कर सकें। इसमें जब माइक्रो फाइनेंस के वो सेंटर्स बनेंगे तो उसमें जो लोग मैनेजर बनेंगे, एग्जीक्यूटिव बनेंगे या उसमें काम करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट का भी अवसर मिलेगा कि वो आप जो है नौकरी के रूप में आप काम कर सकते हैं, सर्विस के रूप में काम कर सकते हैं। उसके साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास रोजगार है तो आप उसको जो है वो बढ़ा सकते हैं, और अपनी इनकम, किसी दूसरी जगह आप नहीं काम करना चाहते, अपने घर पे ही रह के काम करना चाहते हैं, तो अपना जो है रोजगार कर सकते हैं और उसमें हमसे मदद ले सकते हैं।
लीड जनरेशन भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि काम कर रहे हैं, तो आप हमारे ब्रांच मैनेजर को लीड भी जनरेट कर सकते हैं, लोन के लिए चाहे डिपॉजिट के लिए, और जो भी लीड जनरेट होगा उसमें भी आपको कमीशन जो है वो मिल सकता है। तो आप इसमें जुड़ के आप जो भी जुड़ सकते हैं और उसके बाद से कमीशन बेसिस पे भी काम कर सकते हैं, ताकि आपको लीड जनरेट, जो भी आप पैसा जमा करेंगे, जो भी डिपॉजिट लाएंगे और जो लोन लाएंगे, उस पर आपको कमीशन मिलेगा। तो ये माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी हमारे आप लोग कर सकते हैं। तीसरा, जो किसान प्रोड्यूसर कंपनी, किसान प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब जो किसानों के लिए सोचती है। तो हम लोगों ने अभी शुरू, किसानों के लिए हम और भी चीजें कर सकते हैं कि मान लीजिए कि जो उनके दूध या और प्रोडक्ट है, जो उनकी सेलिंग है, मतलब उसको बेचने का काम भी जो है वो हम इनके माध्यम से कर सकते हैं। इनको हम डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, जो भी हमारे किसान हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में बना सकते हैं, ताकि वो अपने गांव में या अपने जो भी कस्बा है उस पे वो आप जो भी सप्लाई है वो लेके हमसे और लोगों को डिवाइड वो बांट सकें। तो ये सेलिंग वाला जो है वो चाहे आप वैसे कर सकते हैं, चाहे आप वो डिस्ट्रीब्यूटर बन के भी काम कर सकते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पर संभव है। कलेक्शन ऑफ मिल्क, जो दूध का कलेक्शन है वो भी जो है वो किया जा सकता है गांव में, और उसके लिए जो है आप सेंटर खोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको रोजगार मिलेगा। रोजगार का मतलब कि जो भी आप वहां काम करेंगे सहायक के रूप में, तो आप मिल्क कलेक्शन का काम करेंगे मित्र सेवा के लिए, तो आपको वहां पे कमीशन मिलेगा, और तो इसके लिए आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। साथ ही आप सुपरवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं, और भी जो सुविधाएं हैं एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर सकते हैं वहां पर। तो आपको एक रोजगार मिलेगा। और जो गांव में जो लोग काम कर रहे हैं, जो सहायक के रूप में काम कर रहे हैं कलेक्शन का, उनको स्वरोजगार मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपना और खेती का भी काम करें और साथ साथ ये भी काम कर लें। तो ये सारी चीजें, इसके साथ ही हम लोग और भी चीजें जो किसानों से अभी देखिए बहराइच से हम लोग हल्दी लेके आए हैं, शहद लेके आए हैं, आसाम से चाय लेके आए हैं। तो ये सब डायरेक्ट जो किसान है उनसे हम लोग संपर्क करके ये चीजें लगे। चावल की बात कर रहे हैं तो वो भी हम लोग डायरेक्ट किसान से लेने की कोशिश कर रहे हैं। दाल या और पल्सेज या और भी कोई ग्रोसरी का आइटम जो किसान से ले सकते हैं, वो हम लोग उनसे लेने का काम कर रहे हैं। तो ये कई चीजें हैं जो आप मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन में जो किसान प्रोड्यूसर के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लीड भी जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कोई आदमी आपसे बात कर रहा है, तो आप उसको लाके और हमसे मुलाकात करवा सकते हैं, ताकि वो जो भी काम करेगा तो उसमें भी आपको कुछ कमीशन या इंसेंटिव दिया जा सकता है। मान लीजिए आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं जिससे कि वो मित्र सेवा के साथ जुड़े, तो उसमें भी आप अपने जो है वो कुछ इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं। तो ये किसान प्रोड्यूसर जो कंपनी है हमारी, इसमें आप डिपॉजिट के लिए भी लीड जनरेट कर सकते हैं। मतलब आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, आरडी, एफडी, डीडी, जो जो भी अकाउंट है इसमें खुलवा सकते हैं। ये किसानों के लिए है, और जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं ये इसमें जुड़ के और यहाँ पर पैसा जमा कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। इसके बाद से फूड एंड डेयरी, जो हमारा ऐसा वर्टिकल है, जो वहाँ प्लांट जो हमारा कर्नलगंज में बना हुआ है, जिसमें कि सारे तरीके के प्रोडक्ट वहाँ पर हैं। अभी हम लोग वहाँ पे पानी का सप्लाई करने जा रहे हैं, जिससे कि बॉटल पानी है वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो है, जो दूध के प्रोडक्ट हैं, जितने तरीके के दूध के प्रोडक्ट हैं वो प्लस दही, छाछ, लस्सी, मीठी मीठी लस्सी, ये सारी चीजें जो हैं आपको उपलब्ध हैं। अभी हम लोग मिठाई का भी काम शुरू कर दिए हैं, और मिठाई में आपको पेड़ा और छेने के खीर और रसगुल्ला, छेने का रसगुल्ला, ये सारी चीजें जो हैं आपको जो है वो जल्दी ही मिल जाएंगी। तो ये इसमें जो है, इसके साथ साथ जो डेयरी प्रोडक्ट के साथ साथ मिठाई और सब चीजें जो प्रोडक्ट हैं वो भी आपके पास रहेगा, ताकि आप बढ़िया तरीके से इसमें कर सकते हैं। और आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के, आपको डिस्ट्रीब्यूटर के रेट पे देके, चाहे वो स्टाफ है हमारा चाहे डिस्ट्रीब्यूटर है, सबको एक ही रेट पे वो जाएगा, और आप इसको आगे बेच के और अपना इनकम बढ़ा सकते हैं।
तो जो नौकरी से आपकी इनकम हो रही है वो तो है ही है, उसके अलावा भी आपकी इनकम हो सकती है। तो जितना आप देखिए हम लोगों ने प्लांट लगाया, प्लांट पे जो है इतने लोगों को रोजगार मिला, साथ ही साथ और रोजगार क्या मिलता है, जितनी गाड़ियां लगी उसमें ड्राइवर लगे, और ड्राइवर के साथ साथ क्लीनर लगा, और वहां पे अलग अलग इलाके में डिस्ट्रीब्यूटर बने, डिस्ट्रीब्यूटर के पास असिस्टेंट रहा या हॉकर बने, तो कितने सारे लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिल रहा है। तो जो सुपरवाइजर हमारे हैं, जो और लोग हैं, वो तो रोजगार में है, और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ में हैं, या जो गाड़ी चला रहे हैं अपनी, वो लोग स्वरोजगार में हैं, मतलब उनको भी हम लोग इनडायरेक्ट रोजगार दे रहे हैं। कोई अब मान लीजिए किसी के घर में शादी पड़ी है, कोई और फंक्शन है, तो आप डायरेक्ट जो है वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर आप डायरेक्ट जो है मित्र सेवा से आप प्लांट से ही जो है अपना सामान ले सकते हैं, और रिटेल में भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई गया, आपको किसी को जरूरत है, तो जैसे प्लांट के पास जो है हम हमारे पास एक जो हम लोगों ने शॉप खोल के रखी है, उससे आप जो है वो डायरेक्ट रिटेल का भी वो खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है उनके माध्यम से रिटेल परचेज भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो दूसरे को उसमें जो है आप भी बेच सकते हैं। आप डायरेक्ट ज्यादा नहीं मंगा सकते, तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मंगा रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने 10 रुपए का मंगाया और आपको 11 रुपए का मिला, तो उसका प्राइस है 12 रुपए, तो आप 12 रुपए में बेचेंगे तब भी 1 रुपए का एक वो पैकेट पे फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से जो है फूड एंड डेयरी में हम लोग रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि डिस्ट्रीब्यूटर बन के आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी लगा लीजिए, आप जो है वो रिटेलर बनना चाहते हैं, आपके पास कोई आपको सामान चाहिए, तो आप बेहिचक, क्योंकि आपकी मेहनत से ये कंपनी चल रही है, तो आप इसमें कोई भी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो अगर इसमें देखें तो अगली जो छठी कंपनी है वो स्वागत हायर परचेज, जो एनबीएफसी अभी हम लोगों ने लिया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसको लेने का पर्पज ये था कि जो छोटे लोन तो हम लोग कर पा रहे थे, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक का, लेकिन अगर कोई आदमी 5 लाख रुपए का लोन लेना रहे, चाहे 10 लाख रुपए का लोन लेना, चाहे 2 लाख रुपए का लोन लेना, तो उनको एक मतलब वो पैसा हम लोग नहीं दे पा रहे थे। तो अच्छे जो कस्टमर हैं, जिन्होंने पहले हमसे छोटा लोन लिया लेकिन अब आगे उनका बिजनेस बढ़ गया है और बड़ा लोन लेना चाहते हैं, तो उनको देने के लिए हमारे पास सुविधा नहीं थी। दूसरा उद्देश्य ये था कि हम कैसे जो है लोगों को बैंक के रूप में कन्वर्ट, अपने आप को बैंक मैनेजर के रूप में या बैंक के रूप में कैसे हम मित्र सेवा को कन्वर्ट कर सके, उसके लिए एनबीएफसी बनना जरूरी था। तो वो भी हम लोगों ने इसके माध्यम से स्वागत, जो कंपनी है 31 साल पुरानी कंपनी है, इसको हम लोगों ने एक्वायर किया है, और इसका हेडक्वार्टर भी बन रहा है उसी जो बिल्डिंग में है, उसी में इसका ऑफिस भी बन रहा है, और जल्दी ही उद्घाटन होगा जिसमें आप सभी को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि आप बैठ के आप आके और उस कार्यक्रम में उसकी शोभा बढ़ाएं। तो इसमें भी जो है स्वागत में लोगों को रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा। स्वरोजगार कैसे मिलेगा? जिनको कि अगर मान लीजिए उनको पैसे की जरूरत है या उनको बिजनेस करना है, तो वो आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं, तो आप स्वरोजगार वो भी स्वरोजगार ही हो गए, या आपने छोटा मोटा बिजनेस कर रखा है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। और आगे लीड जनरेशन का भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। मतलब आप कोई भी लोन रहा, हाउसिंग लोन लेना हो, प्रॉपर्टी लोन लेना, कोई लोन लेना हो, आप उसकी लीड्स जो है हमको दीजिए। अगर हम कर पाएंगे तो हम करेंगे, नहीं तो हम दूसरे जो जिन बैंकों से और प्राइवेट बैंकों से, एनबीएफसी से हम जुड़े हुए, उनके माध्यम से आपको लोन करा के हम लोग देंगे। तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको जो भी प्रपोजल आता है वो प्रपोजल हमको पास ऑन करना है, और हम जो है यहाँ पे उसका एनालिसिस करके कि हम इसको किस रूप में इसको ले जा सकते हैं, वो हम इसको आगे बढ़ाएंगे।
उसके बाद से जो आखिरी जो हमारे ये अभी हम लोगों ने शुरू किया मित्र ई स्टोर, तो इसमें मित्र ई स्टोर का जब ये देखा गया कि मार्केट में जो भी चीजें हैं वो या तो जो है वो शुद्ध नहीं मिल रही है, क्वालिटी वाली नहीं मिल रही है, और साथ ही साथ दाम भी ज्यादा है। तो जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो देखा कि अगर हम सीधे जो भी लोग सप्लायर हैं उनसे हम डायरेक्ट सामान लें और उसको जो है वो पूरी शुद्धता के साथ आगे सेल करें, तो उससे दो चीजें होंगी। पहले तो क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी, दूसरी चीज ये है कि उसमें दाम भी कम रहेगा। तो आप देखिए ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं या जो और दूसरे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि वो इतना मतलब सस्ता, हमारे MRP लिखा हुआ है 150 रुपए, और वहां पे सपोज करिए कि कोई कंपनी है वो दे रही है 120 रुपए में, लेकिन जो है वो सामान आपको 110 में भी मिल सकता है, 100 रुपए में मिल सकता है। तो आप सोचिए कि उतना सस्ता होने 150 के बाद भी उसमें काफी गुंजाइश है। या जो अच्छे प्रोडक्ट हैं, जो कि जिनका ब्रांडेड प्रोडक्ट महंगे इसलिए होते हैं कि कोई ना कोई इसमें कलाकार या कि हीरो हीरोइन को लेके और प्रचार करते हैं, तो उसका भी पैसा उसमें जुड़ता है, मार्केटिंग का पैसा जुड़ता है। तो अगर कोई नए लोग हैं जो कि अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं या छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट लेके और हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, एक तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के या रिटेलर बन के, दोनों चीजों में डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप जो भी सामान है वो हमसे लेके और आप आगे उसको सेल कर सकते हैं होलसेल में। या आप रिटेलर भी बन सकते हैं कि मतलब आप डायरेक्ट हमसे सामान ले लें, अगर आपको लेना हो तो वो भी आपको सस्ते में मिलेगा। साथ ही साथ आप सेलर भी बन सकते हैं। सेलर का मतलब कि आपको अपना प्रोडक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल करना है, तो वो आप शोकेस कर सकते हैं, हमको दे सकते हैं। हम आपका जैसे बड़ी कंपनियों में आप देखते हैं कि उसमें ऑलरेडी जो है वो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पे प्रोडक्ट जो है लगा के वो लोग बेचते हैं। तो वो सारी चीजें आप यहाँ मित्र सेवा के साथ भी कर सकते हैं। हमारा भी जो मित्र ई स्टोर प्लेटफॉर्म है उस पे अपने प्रोडक्ट आप लगा सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर आएगा तो हम आपको सूचित करेंगे, आप वो सप्लाई जो है आप हमारे जो लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या रिटेलर हैं, उनको कर सकते हैं। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है जो सबके लिए, चाहे वो स्टाफ हैं, चाहे वो नॉन स्टाफ हैं या हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसको खरीदना चाहे होलसेलर के रूप में या डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, वो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है रिटेलर के रूप में, मतलब डायरेक्ट कोई जो है कम सामान आपको चाहिए, नहीं आप ज्यादा खरीदना चाहते, तो वो कम सामान के रूप में भी आप यहाँ से या हमारे जो भी स्टाफ हैं या हमारे लोग हैं उनके थ्रू जो है आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। वो आप देखिए कि कहीं भी, चाहे हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या इंस्टाग्राम पेज है या फेसबुक का पेज है, वो या यूट्यूब का जो हमारा पेज है मित्र सेवा फाउंडेशन का, या जो हमारा म्यूचुअल फंड का जो पेज है, ये सारी चीजें जो है आपको उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया पे जाइए, जो भी चीजें हमारे अभी, अब जैसे आज ये वीडियो बन रहा है, इसको भी हम सोशल मीडिया पे डालेंगे ताकि जो है वो बाकी लोग जो नहीं जुड़े हुए हैं उन तक ये पहुंच सके। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ के आप इसका फायदा ले सकते हैं। विजन हमारा वही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, डिजिटल एम्पावरमेंट करना, रूरल के लोगों को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण करना। ये तो वो चीजें ऐसी हैं जो हम लगातार करते चले जा रहे हैं। और अभी आप देखिए, परसों जो है मित्र सेवा को डेयरी सेक्टर में बढ़िया काम करने के लिए पुरस्कृत किया गया यूपी गवर्नमेंट द्वारा। वो हमने फोटो आपको भेजी और आपने देखा होगा। तो उसमें जो हमारी ईडी मैडम जो है वो जाके उसका प्राइज ले रही थी। तो वो हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए था कि ताकि हम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको यूपी गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया और हम लोगों ने उसको वो किया। तो कितना जो है मीडिया का महत्व है
ये चीजें जो है मुझको आपको बतानी थी। और एक चीज और मैं दिखाना चाहता था आपको कि जब आप इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब आप बात करते हैं ना कि कहीं उसमें जाना है या व्हाट्सएप पे जाना है या गूगल पे जाना है या कहीं जाना है, वहां पे मित्र सेवा का स्टेटस क्या है? किसी ने चेक किया है? मैं आपको चेक करके बताता हूँ। आप देखिए, मैं शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करूंगा, आपके सामने मैं सर्च करूंगा। तो थोड़ा सा देखिए कि आपको गर्व महसूस होगा कि इतना जो है मित्र सेवा, जो आपकी अपनी कंपनी है, जो आपका अपना एस्टेब्लिशमेंट है, वो कितना आगे चल रहा है। मैं जाता हूँ यहाँ पे गूगल क्रोम पे, ये स्क्रीन दिख रही है ना आपको? तो अब अच्छा। मैंने, हाँ, मैंने यहाँ पे अगर मित्र सेवा लिखूं, ये मैं गूगल पे गया हूं, अगर उस पे जाते हैं तो ये अब देखिए, अगर हम मित्र सेवा लिखते हैं, सिर्फ मित्र सेवा लिखें, बाकी हम नहीं लिखते, मित्र सेवा लिख के और सर्च दबाते हैं, आप हालत देखिए कि मित्र सेवा के नाम से आप देखते हैं खाली मित्र सेवा, मित्र सेवा, मित्र सेवा, मित्र सेवा, मित्र सेवा ग्रुप, मित्र सेवा, मित्र सेवा, यहाँ मित्र सेवा, मित्र सेवा फाउंडेशन इंदिरा नगर, मित्र सेवा म्यूचुअल फंड। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे कितने चैनल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नेक्स्ट। इसका मतलब कि 10 पेज ऐसे हैं जिसपे मित्र सेवा के बारे में जानकारी है। आप ये सोचिए कि एक कंपनी जिसको कि आपने शुरू किया और इतने छोटे स्तर से शुरू करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे, और उस कंपनी में आप ये देख रहे हैं कि ये 10 पेज में, आप कोई पेज हम कहिए इसमें खोल के दिखा दें, 5वां पेज खोलिए, आप देखिए यहाँ पे भी मित्र सेवा डिजी पोर्टल, मित्र सेवा ऑथेंटिकेटर, मित्र सेवा इंश्योरेंस एंड फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारे यहाँ आपका स्वागत हायर परचेज, मित्र सेवा वाराणसी ऑफिस इन मछोदरी, ये जो है आपको इस पेज पे दिखा रहा है। आप 8 नंबर पेज पे जाइएगा, या वहां भी जो है वो मित्र सेवा ऑथेंटिकेटर, मित्र मित्र ई स्टोर, और अब देखिए यहाँ लिखा है बैंक मित्र बनकर पैसा कमाएं, या फोटो है हमारा, वो चीज है, वो सारी चीज जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इसी तरीके से आप इसमें देखिए पेज बढ़ते चले जा रहे हैं। आप 11 पे, अभी तक मैं 10-11 पे था, यहाँ 12 नंबर पेज तक आपको मित्र सेवा वगैरह सब दिखाई पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि आप जो आपने मेहनत की, जो आपने काम किया, उसका नतीजा कहाँ तक पहुंच चुका है, आप किस लेवल तक जा चुके हैं, और कहाँ तक जो है आपके जो प्रयास थे, आपकी जो कोशिश थी, वो कैसे रंग लाई है, और हम लोग यहाँ पर कहाँ तक उसमें काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया, और इसके बाद से मैं ऐसे ही, चूंकि जब मैंने ये देखा तो उसके बाद से मैं एआई पे गया, एआई पे गया और उनसे कहा कि हमको थीसिस लिखनी है, ये हमको मित्र सेवा के बारे में एक थीसिस लिखनी है। थीसिस मतलब रिसर्च पेपर लिखना है। रिसर्च पेपर का मतलब होता है कि कम से कम जो है वो 100-150 पेज का डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। जो लोग भी एमबीए किए हैं या कुछ किया है, या कोई अगर उन्होंने रिसर्च के लिए ट्राई किया है, तो वो 100 से 150 पेज का पेपर बनता है। मैंने कहा कि मुझको जो है एक रिसर्च का प्रोजेक्ट करना है, जहाँ जिसमें कि मित्र सेवा के बारे में हमको वहां पर बताना है, मित्र सेवा के बारे में बताना है, और उसके जो भी जितनी कंपनियां हैं, जितने प्रोडक्ट हैं, कौन डायरेक्टर है, कौन क्या है, किस तरीके से क्या काम हो रहा है। आप ये समझ लीजिए कि
100 पेज का इतना लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट आया है कि वो जो है उसको मैं शेयर नहीं कर सकता, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है। और मैं दंग रह गया कि ऐसी चीजें उसमें दी हुई हैं, चाहे हमारे पर्सनल की हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हम कहाँ पे रहे, किस बैंक में काम किया, वहां पे क्या थे, कैसे हम वीआरएस लेके यहाँ तक आए, ये सारी बातें भी उसमें लिखी हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मीडिया पे है या सोशल मीडिया पे है या कहीं भी वो जो वो इंफॉर्मेशन लेके और हम ये यहाँ पे उसको वो कर रहे हैं। तो मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसका मतलब कि जो आपकी कंपनी है इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि अब जो है कहीं आपको इसके प्रचार के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोशिश जब करेंगे, लोगों को बताएंगे तभी होगा। अब जैसे हमने 6 कंपनियों के, जो भी हमारी 6 कंपनी है, सारे की वेबसाइट, एक म्यूचुअल फंड की वेबसाइट अलग और साथ ही साथ एक मित्र सेवा ग्रुप ऑफ कंपनी की वेबसाइट अलग से बनाई हुई है। ये 6+2 8 जो है आपके पास वेबसाइट इस समय मित्र सेवा की उपलब्ध है। कहते हैं ना कि आप जो दिखता है वही बिकता है, ये कहा जाता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो इसका मतलब कि अगर हमने 8 वेबसाइट बनाई है, वो दिखने के लिए बनाई है कि लोगों को दिखाई पड़े कि उसमें अगर आप किसी एक वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध होगी और उसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी है, उसमें कौन रिसोर्स पर्सन है, क्या क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं, सारी चीज उसमें उपलब्ध है। साथ ही साथ जो है आप उसको इस तरीके से लेके चल सकते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ा चल सकते हैं कि अगर किसी को बताना हो तो कहे भाई ये हमारी वेबसाइट है, आप जाके वहां पे सर्च कर लीजिए, वहां पे देख लीजिए। तो वो चीजें जो हैं आपको आसानी से वहां पे मिल सकती हैं और वो हो सकती है। आप जितना लोगों को जोड़ेंगे उतना आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आपका मतलब चूंकि आप ओनर हैं, आपने इस कंपनी को सेटअप किया है, आपने इस कंपनी को बनाया है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप बेहतर तरीके से इसको और पॉपुलराइज करके आगे लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों आज जो है जो बातचीत मुझको करनी थी और शुरुआत करनी थी, मेन चीज ये थी कि आज जो है वो शुरुआत मुझको करना था। मुझको ये देखना था कि कैसे जो है हम इसको फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो जो लोगों से कनेक्ट करने का, लोगों से जुड़ने का मेरी इच्छा थी, वो जो है मैंने आज इसमें पूरी की। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में जो है आप उसमें डाल सकते हैं और उसमें अगर कोई जो है जरूरत होगी तो उसका जवाब जो है, अभी जो मैसेज आ रहा है उसमें श्याम श्रीवास्तव जी हैं, हमको अच्छी तरह याद है श्याम श्रीवास्तव जी बांदा के हैं आप, और आप बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं, 2020 से हमको याद है हम लोगों ने फाउंडेशन बनाया था, तब से आप जुड़े हुए हैं। शानवेन जी ने कहा है कि भाई अब आप जैसा कोई नहीं है, हम रहें ना रहें लेकिन आप हमेशा रहें, आप देवता स्वरूप है। देखिए इतना वो तारीफ करने की जरूरत नहीं है, जो मैं हूं, जो मैं हूं वो आपकी बदौलत हूं, आप हमारे हाथ पैर हैं। कहते हैं ना कि जैसे ये 5 उंगलियां हैं, तो 5 उंगलियां में मैं अगर मान लीजिए मुझको अगर आप ट्रीट करिए तो मैं अपने आप को चलिए आप मानते हैं कि हाँ मैं जो है वो आपका गार्जियन हूं, तो मैं अंगूठे के रूप में हूं और बाकी ये 4 उंगलियां हैं, ये आप लोग हैं। आप भी बताइए कोई काम करना हो हमको, कोई हमको काम करना हो तो क्या अंगूठे से काम हो जाएगा? अंगूठे से खाली अंगूठा दिखाने का काम होगा, थम्स अप, बहुत बढ़िया किया आपने, इसी काम। लेकिन अगर हमको पेन पकड़ना है, कॉपी पकड़नी है, खाना खाना है, कुछ भी करना है तो इस अंगूठे को इन सारे लोगों से जोड़ के चलना है। तो ये बिल्कुल सही है आपका कहना कि आप जो है जो कह रहे हैं, तो मैं अंगूठा हूं क्योंकि मैं आपका गार्जियन हूं, तो मैं अंगूठे के रूप में, लेकिन अंगूठा तभी काम करेगा, आप कभी भी आजमा के देख लीजिए, अकेले मैंने इस अंगूठे को पकड़ लिया, आप कोई काम इससे करा लो, नहीं होगा जब तक कि ये जुड़ेगा नहीं। कलम चलानी है तो ये जोड़ना पड़ेगा, और कोई काम करना हो
ये जोड़ना पड़ेगा। किसी भी जगह पे अगर आपको खाना खाना है तो ये पूरा ऐड होगा, तब जाके आप इसमें कर सकते हैं। तो ये है जो है वो जरूरी है। तो मैं बार बार, जितना बार मैं शुक्रिया अदा करूं हमारे लोगों का, हमारे उसका, जो आप हिम्मत बढ़ाते हो। अदरवाइज मेरे अकेले की क्या बिसात कि मैं कोई भी ये जो है वो इतना बड़े बड़े काम जो है मैं कर ले रहा हूँ, तो ये आपकी बदौलत कर ले रहा हूँ। जो आपका कंधा है, जो मुझको ऊपर करके जो है वो बैठा के रखा, अपने कंधे पे आपने हमको बैठा के रखा है, जिससे मुझको दूर दृष्टि सब दिखाई पड़ती है और मेरा विजन जो होता है वो आगे बढ़ता है। मैं सिर्फ उनकी नहीं बात करता हूँ जो हमारे साथ एज ए एम्प्लॉय भी जुड़े हुए हैं और इतने सालों से जुड़े हुए हैं। कोई 4 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 3 साल से है, और वो लगातार जुड़े हुए हैं और कहीं भी वो जाने की नहीं सोचते। कितना भी वो हम डांटते हैं, उनको फटकारते हैं, कभी कुछ गलती से मुंह से मेरे भी निकल जाता है, लेकिन वो आदमी बुरा ना मानते हुए, हमको गार्जियन मानते हुए, वो जो है आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं और आगे बने रहते हैं। तो मैं बार बार जितना भी मैं उनका शुक्रिया अदा करूं, चाहे हमारे पुराने स्टाफ हैं, चाहे हमारे साथी हैं जो हमसे, अब लिखा इन्होंने श्याम जी ने कि 2020 से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उसके बाद से बहुत से अच्छा लगता है। अब देखिए क्या क्या लिखा है इन्होंने। आप जैसा कोई नहीं है, आपकी थिंक थिंग्स किसी के पास नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। आप जैसा होम मैनेजमेंट बहुत ही मुश्किल से है। हमारी नजर आप हैं तो मुस्कुराती हैं बहारें, वरना उजला सा नजारा होता। वाह भाई वाह। पुष्पराज जी, रेस्पेक्टेड सीएमडी सर, अब सैलाब आना बाकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब सैलाब आना बाकी है। अब तक तो जो है हम लोगों ने अब नदियां बहा ली, है ना, तालाब में रह के काम कर लिया। पहले तालाब से शुरू किया, फिर नदी के रूप में शुरू किया, अब तो सैलाब आना बाकी है इस पर। बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से काफी समय भी हो गया। 1 घंटे का हम लोगों ने वो सोचा था। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें चैट बॉक्स में आप वो कर सकते हैं, ताकि मैं आपको कोई जवाब अगर देना हो तो मैं चैट बॉक्स में उसका मैं रिप्लाई आपको कर सकता हूँ। ठीक है, या किसी को कुछ कहना हो तो वो कह सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। हम इसका ये इसकी रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ।